हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तरुण। सो हम आज देखेंगे कि किस तरीके से आपने डी एल एल बी के फॉर्म्स को भरना है। जैसा कि आपको पता है कि डी एल एल बी के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। हम डी एल एल बी को सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप सभी सोच रहे होंगे कि ये यूजी कोर्स है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स है कि पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है। देखिए, वैसे तो ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स ही है, मगर जैसे कि ये हमारी ग्रेजुएशन के बाद होता है, हम आपके इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में डाल रखा है। तो आप सबसे पहले जो आप du.ac.in पर क्लिक करेंगे और उसके बाद पीजी एडमिशन पोर्टल 2020 पर क्लिक करोगे, देन आपके सामने ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी कि वेलकम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2020, जिसके अंदर आपको एडमिशन सबसे पहले अपना देखना है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिसके अंदर है हमारी कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए जो मैक्सिमम 50 KB से होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम जो उसका डायमेंशन है वो 100 पिक्सल्स का होना चाहिए विड्थ, और 130 उसकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम। उसके बाद जो आपके स्कैन सिग्नेचर्स होने चाहिए। अब देखिए, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये फॉर्म को अपने मोबाइल से भी भर सकते हैं। ठीक है, आप अपने कैम स्कैनर को डाउनलोड करके अपने सिग्नेचर को वाइट पेपर पर फ़ोटो क्लिक कर उसके अंदर स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, 50 KB की आप उससे बना सकते हैं। ठीक है, और जो पिक रिसाइज़ है उसको आप ऑनलाइन उसके जो पिक्चर्स हैं उनका कम साइज़ कर सकते हैं। ठीक है, गूगल के ऊपर। और पिक रिसाइज एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप उसे इसके डायमेंशंस भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़ में जाकर उसके बाद आप अपनी डिटेल्स भरकर उसके अंदर साइज़ चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज़ सिग्नेचर, देन आपको 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। आपको जो आप देखिए, सेल्फ अटेस्टेड आपको ओरिजिनल नहीं बल्कि आपको ज़ीरोक्स लेना है, फ़ोटो कॉपी लेना है आपकी 10th क्लास के सर्टिफिकेट की। देन उसके बाद अपने सिग्नेचर करने हैं, देन उसकी फ़ोटो खींचकर उसको स्कैनर से उसको अपलोड कर देना है। और वो जो फाइल का साइज़ है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है जो कि 6 महीने का आपको एप्लीकेबल होता है, बेसिकली 6 मंथ्स के अंदर अंदर ही प्रीवियसली बना हो, अदरवाइज़ आपको दोबारा से नया बनाने की ज़रूरत है। वो भी फाइल को आप उसका ज़ीरोक्स लेकर उसको सिग्नेचर कर उसे अपलोड कर सकते हैं 100 kbps की। उसके बाद आप अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आप यूज़ करते हैं अपनी, उसका पासवर्ड भरिए और यहाँ पर लॉगिन करिए। ठीक है, और लॉगिन करने के बाद आपको स्टेप टू स्टेप देखिए जो क्या आएगा कि लॉगिन करने के बाद आपको ईमेल आईडी कंफर्म, पासवर्ड भरना है, मोबाइल नंबर भरना है। देन उसके बाद आपके पास उसका लिंक आ जाएगा आपके ईमेल के ऊपर। देन उसके बाद आपको उसका कंफर्मेशन करना है। देन जो आपको एप्लीकेंट्स की डिटेल भरनी है, फर्स्ट नेम भरना है, ठीक है, सेकंड नेम भरना है, और ये जो तीनों नेम है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, आपको अपनी 10th की डीएमसी के अनुसार ही भरना है। ठीक है, एंड जो कैटेगरी है वो आपको मेंशन करनी होगी, एंड जेंडर, देन डेट ऑफ बर्थ भी आपको किसके अकॉर्डिंग, जो आपका 10th क्लास का जो डीएमसी है जो उसके मुताबिक आपको भरनी पड़ेगी। देन एज आपको भरनी है, और डेट ऑफ बर्थ भी उसी के हिसाब से जो 10th की डीएमसी है, बिकॉज 10th की डीएमसी डेट ऑफ बर्थ के लिए ही ली जाती है। देन उसके बाद आपको नेशनैलिटी, देन गार्जियंस नेम जो भी हैं आपके मदर फादर्स, एंड उसके बाद जो यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंड करी है, जहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, तो कोई भी जो लास्ट यूनिवर्सिटी से अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है। और ये जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है, देखिए, प्लीज़ नोट दैट द इन्फॉर्मेशन विल बी यूज ड्यूरिंग द एंटायर बेसिकली एडमिशन प्रोसेस, एंड कोई मॉडिफिकेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। सो प्लीज़ बी केयरफुल इन फिलिंग अप द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की जो सारी इन्फॉर्मेशन है उसको ठीक से भरिए, क्योंकि चेंजेस नहीं हो सकते हैं। देन उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर आपको जो फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, आपको इनके फॉर्मेट चेंज करने हैं, तो अब भी आप गूगल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं कि JPG टू JPEG, मतलब कि फिर उसके अंदर आप ब्राउज़ में जाकर अपनी उस फोटोग्राफ को अपने कन्वर्ट कर सकते हैं इन बेसिकली इन जो आपके जो फाइल फॉर्मेट है इनके अंदर एक से दूसरे में। एंड उसके बाद आपको ये सारी पांचों चीज़ें अपलोड करके उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिल करनी है कि सिलेक्ट करना है एग्जामिनेशन फ्रॉम द ड्रॉप लिस्ट। ठीक है, अदरवाइज़ उसके बाद आपको एग्जामिनेशन जो भी आपने लास्ट पास करा है, ग्रेजुएशन करी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, कौन सी स्ट्रीम में करी है, कौन सी यूनिवर्सिटी से करी है। देखिए, यदि उसमें नेम लिस्ट किसी आपकी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन है तो ठीक है, नहीं मेंशन है तो आपको उसके अंदर लिख देना पड़ेगा। ठीक है, देन अदर में लिख दीजिए, अदर के ऊपर क्लिक करेगा तो आपको उससे पूछेगा, एक स्पेस बॉक्स आएगा जिसके अंदर आप अपना नाम एंटर कर दीजिएगा, बोर्ड यूनिवर्सिटी का। देन पासिंग ईयर आपको मेंशन करना है।
ठीक है। और जो बच्चे फाइनल ईयर के हैं एंड आर अवेटिंग रिजल्ट शुड सेलेक्ट द ऑप्शन येस फ्रॉम द रिजल्ट अवेटेड ड्रॉप, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स आपने जो करे हैं या ठीक है, उसके बाद आपको जो परसेंटेज या CVGPA है ओनली फॉर द एप्लीकेंट्स हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल ईयर, ठीक है। सो रिजल्ट्स हु आर अपीयरिंग हैव पास्ड इन द फाइनल ईयर एग्जामिनेशन और अवेटिंग रिजल्ट शुड सेलेक्ट ऑप्शन येस फ्रॉम द रिजल्ट अवेटेड। देन हमारा जो लास्ट अटेंडेड कॉलेज है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, कॉलेज का नेम आपने कौन सा लास्ट अटेंड करा है अपनी, ठीक है। देन आपको, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपको अपना एनरोलमेंट रोल नंबर भी रेडी करना पड़ेगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं उसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपका कंटिन्यू रहेगा। और जो अदर हैं उनको NA बेसिकली उसमें लिखना है। उसके बाद आपको प्रोग्राम सिलेक्ट करना है कि आपको किस प्रोग्राम के लिए एडमिशन चाहिए, ठीक है, किस क्राइटेरिया के ऊपर चाहिए। देन एग्जामिनेशन सेंटर आप अपनी चॉइस के हिसाब से बेसिकली कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं तो वो भी मेंशन करिएगा। देन उसके बाद आपको जो एड्रेस है, सिटी, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, पिन कोड, आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है उसका नंबर बेसिकली, या पासपोर्ट नंबर। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि पासपोर्ट नंबर देंगे। देन उसके बाद डिक्लेरेशन आपको करनी पड़ेगी, उसका प्रीव्यू आएगा, प्लीज़ उसको देख लीजिए और पेमेंट करिए, ठीक है। और पेमेंट जो है 750 है सभी के लिए, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स के लिए 300 भी है EWS जैसे। तो उसके बाद आप अपना डाउनलोड करना मत भूलिए, यू शुड रिमेंबर कि आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म, बिकॉज वो आपको काउंसलिंग के समय में चाहिए होगा, और जो रिसिप्ट है वो भी चाहिए होगी। और any other information and another information which I want to share with you with the, कि आपको जब उसकी प्रेफरेंस देनी है तीनों सेंटर्स की, तो जो कैंपस लो सेंटर है वो मॉर्निंग का है, फ्रॉम वो 8:30 से 3:30 4:30 भी हो जाता है। और जो LC1 और LC2 है वो एक ही बिल्डिंग में क्लासेस लगती हैं, सुबह 8 से 2 बजे तक दोपहर के वो LC1 है, और 2 बजे से रात के शाम के 7 बजे तक वो LC1 है, और सुबह वो LC2 है, ठीक है। तो जो आपको जो मॉर्निंग कॉलेजेस हैं वो LC2 और CLC हैं, ठीक है। मगर जो उनमें डिफरेंस क्या है कि जो CLC की टाइमिंग्स है काफ़ी लंबी होती हैं, और CLC का नाम भी है, वहाँ पर बहुत सारे टॉपर्स ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर माने जाते हैं, और वहाँ का एल्यूमिनाई काफ़ी रिच है। तो आपकी चॉइस है कि आपको किस में जाना है। बाकी अदरवाइज़ टीचर्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, हर साल शिफ्ट होते रहते हैं एक से दूसरे सेंटर में। So if you have any doubt regarding any admission process, you can ask in the comment section, and do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon, so that you can get my other playlist, other info that I provide on this channel. Thank you so much.